welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 20 of 10th class Hindi Vashanti. Yogi Arvind. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 20 योगी अरविंद का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, योगी अरविंद पाठ पुस्तक के प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न, अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अरविंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, इसका आंसर रहेगा अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। ठीक है, अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक शिक्षित परिवार में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अरविंद ने संस्कृत, बंगला, लैटिन, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं सीखी है। ठीक है, संस्कृत, बंगला, लैटिन, इटालियन, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं सीखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया था? अरविंद ने बड़ौदा क्यों छोड़ दिया था? ठीक है, इसका आंसर देखें। अरविंद ने सन 1905 में बंग भंग आंदोलन छिड़ने के कारण बड़ौदा छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पांडिचेरी क्यों आई थी? फ्रांसीसी महिला अरविंद से मिलने पांडिचेरी क्यों आई थी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। श्री अरविंद की योग साधना से प्रभावित ही मीरा अल्फांसा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च 1914 में उनसे मिलने के लिए पांडिचेरी आई। ठीक है, फ्रांसीसी महिला मीरा अल्फांसा नामक एक फ्रांसीसी महिला मार्च 1914 में उनसे मिलने पांडिचेरी आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अरविंद ने किस प्रकार की साधना की थी? अरविंद ने किस प्रकार की साधना की थी? ठीक है, इसका आंसर देखें। अरविंद ने सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। ठीक है, सनातन सत्य चेतन पुरुष को जीवन में उतारने की साधना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा? बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। बंग भंग आंदोलन का अरविंद पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अरविंद पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन से वे लोग लगातार जुड़े रहे। इस तरह 5 साल तक वे सक्रिय राजनीति में सक्रिय भाग लेते रहे। यह सच है कि उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा। यह सत्य है कि उन्होंने राजनीति को आध्यात्मिक शक्ति से सफल करना चाहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सादा जीवन उच्च विचार का आशय समझाइए। सादा जीवन उच्च विचार का आशय समझाइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सादा जीवन उच्च विचार का आशय है प्रदर्शन और आडंबर रहित अपने कार्यकलापों को करते हुए नैतिक और पवित्र भावनाओं को बनाए रखना।
ठीक है। सादा जीवन उच्च विचार का आशय है। प्रदर्शन और आडंब रहित अपने कार्यकलापों को करते हुए नैतिक और पवित्र भावनाओं को बनाए रखना। इस प्रकार के जीवन स्वरूप ने केवल स्वयं हौसला को बढ़ाते हैं। इस प्रकार के जीवन स्वरूप में केवल स्वयं हौसला को बढ़ाते हैं, अपितु औरों को किसी हद तक प्रभावित और प्रेरित भी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में किस प्रकार समझाया? पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में किस प्रकार समझाया? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पत्नी की निराशा को दूर करने के लिए अरविंद ने पत्र में समझाया कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा व धन दिया है, भगवान ने जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा तथा धन दिया है, वह सब उन्हीं का है। जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है, जो कुछ परिवार के भरण पोषण में लगता है और जो नितांत आवश्यक है, उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसी को अपने लिए खर्च करने का अधिकार है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है, उसे भगवान को लौटा देना उचित है। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूँ तो मैं चोर कहलाऊंगा। यदि मैं सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करूँ तो मैं चोर कहलाऊंगा। इस दुर्दिन में सारा देश मेरे द्वार पर आश्रित है। तेरे 30 कोटि भाई और बहन है। मेरे 30 कोटि भाई बहन है। उनमें से बहुत सारे अन्य न होने पर मर रहे। उनका हित करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। अरविंद दिव्य संस्कारों के धनी थे। उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी थी। ठीक है, उनके मुख पर दिव्य तेज उस अवस्था में भी था जब वे बड़ौदा में साधनामय जीवन की ओर लगने जा रहे थे। और गुरु की खोज में थे। तब एक बार की बात है, वे नर्मदा के किनारे रंगनाथ में गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने आए। गंगा मठ के स्वामी ब्रह्मानंद का दर्शन करने आए। स्वामी जी का नियम था कि वे किसी की ओर देखते नहीं थे। पर जब अरविंद इनके सामने आए तो स्वामी जी ने उन्हें एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते ही रह गए। ठीक है, जब अरविंद उनके सामने आए तो स्वामी जी उन्हें एकटक देखने लगे और बहुत देर तक देखते रह गए। ठीक है, अब हम भाषा अनुशीलन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, पराधीन, स्वदेश, प्रेम, उच्च विश्वास, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, पराधीन का विलोम शब्द रहेगा स्वाधीन। ठीक है, स्वदेश का विलोम शब्द रहेगा प्रदेश। प्रेम का विलोम शब्द रहेगा द्वेष। उच्च का विलोम शब्द रहेगा नीच। ठीक है, विश्वास का विलोम शब्द रहेगा अविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पर्यायवाची शब्द लिखिए। नश्वर, देवता,
पृथ्वी, सृष्टि, ज्योति। ठीक है, हमें इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे नश्वर। नश्वर का पर्यायवाची शब्द रहेगा अनित्य या क्षणभंगुर। ठीक है, नश्वर का पर्यायवाची शब्द रहेगा अनित्य, क्षणभंगुर। ठीक है, देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द रहेगा शूर, देव। ठीक है, सूर और देव। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रहेगा धरा, धरती। ठीक है, सृष्टि का पर्यायवाची शब्द रहेगा संसार या दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को निम्न निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। ठीक है, क नंबर पर अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्ति की। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्ति की। ठीक है, इसको हमें प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। इसका आंसर रहेगा क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ठीक है, क्या अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, वे कोलकाता आए। वे कलकत्ता आए। ठीक है, तो इसको निषेध वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे वे कलकत्ता नहीं आए। वे कलकत्ता नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अरविंद ने आर्य नामक पत्र निकाला। अरविंद ने आर्य नामक पत्र निकाला। ठीक है, इसको हम इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। इच्छावाचक वाक्य में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अरविंद आर्य नामक पत्र निकाल लाए। अरविंद आर्य नामक पत्र निकाल लाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करने पर मैं चोर कहलाऊंगा। सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करने पर मैं चोर कहलाऊंगा। इसको संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करता तो चोर कहलाता। सब कुछ अपने सुख और विलास के लिए करता तो चोर कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अरविंद योग मानव थे। अरविंद योग मानव थे, इसको विस्मय वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, आह अरविंद योग मानव थे। आह अरविंद योग मानव थे। ठीक है।